ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाव्यरायो धम्मदया मे वंदे कमक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सुदृष्टि त्रवणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और हमारा 21वां पर्व या प्रारंभ हुआ जीवन उपयोगी गेह उपाध्याय में। कल मनुष्य पर्याय की महत्ता के विषय में चर्चा की थी उदाहरण से, और आगे और उसी की चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 50 पेज नंबर 246। यह जीव स्वयं की भूल से स्वयं बंधा है। इसे दृष्टांत द्वारा बताते हैं कि जीव को किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं अपनी भूल से बंधा है। ये बात यहाँ कहते हैं। सुख सालनी कप मुठई मुकरम्यम मम एतीज साणो इम चेरेण मम भूलई अपम बंधई राय दो सालो। जो बंधा तो नलनी से कपि मोटे कुत्ता काच से क्यों जीव ब्रह्म से भूल बंधता स्वयं राग द्वेष से। गाथार्थ इस प्रकार है, जैसे नलनी का तोता, दूसरा कपि यानी बंदर की मुट्ठी, काज के महल में श्वान अपने ब्रह्म से दुखी है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म से भूलकर राग जैसे सेमी बंधा है। कितने उदाहरण दिए हैं? तीन उदाहरण दे करके यह सिद्ध कर रहे हैं कि जीव को किसी दूसरे ने बंधित किया हो, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं अपनी भूल से ही बंधा है। जैसे ये 3 प्रकार के जीव, पहला तोता, दूसरा बंदर और तीसरा कुत्ता। 3 के उदाहरण दिए। बहुत सारे उदाहरण अपने पास और भी हैं, पर यहाँ 3 उदाहरण जो दिए हैं कि नलनी का तोता नलनी पर बैठकर स्वयं ही उल्टा हो जाने के कारण पैरों से नलनी को दृढ़ता से पकड़ लेता है, जिससे पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर होकर लटकता रहता है। यदि उसे किसी ने पकड़ा नहीं है, बांधा नहीं है, स्वयं ही ऐसा मान लिया है कि मैं इस नलनी को छोड़ूंगा तो मुझे लग जाएगी, उससे भ्रम हो गया है कि मुझे किसी ने पकड़कर उल्टा बांध दिया है। इस भ्रम से बंधा हुआ माँ दुखी हो रहा है। यदि भ्रम नष्ट हो जाए तो चूंकि किसी ने पकड़ा नहीं है, अतः सहज ही नलनी को छोड़कर नभ में उड़ जाए, सुखी हो जाए। उसी प्रकार ये जीव स्वयं की भूल से पर वस्तुओं में राग द्वेष कर किसी को भला मानता है, किसी को बुरा मानता है। ये मेरी है, ये मेरी नहीं है, ऐसे भ्रम से स्वयं ही बंधा है। भ्रम नष्ट हो जाने पर
सहज ही सुखी हो जाता है। तो नलनी का तोता, हारिल की लकड़ी, ठीक है, कि नलनी है उसके ऊपर तोता बैठा हुआ है। अब तोता बैठा था और वो उल्टा हो गया, यूँ अभी उल्टा हो गया। अब वो ये क्या समझ रहा है, अब मैं इस नलनी को छोड़ूंगा, लकड़ी को छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। किसको हुआ भ्रम? तोते को। पर जबकि उसमें ताकत क्या है, यूं छोड़ेगा तो उस तो उड़ने की ताकत है, सीधा होकर, उल्टा भी होकर के सीधा हो सकता है और उड़ सकता आकाश में। परंतु उसे भ्रम हो गया, इसने मुझे पकड़ लिया है, उस नली ने, लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। बांधा किसने? उस नली ने बांधा है क्या? उसको पकड़ रखा है क्या? पकड़ा तो उसने ही है, उल्टा भी स्वयं ही हुआ था, सीधा भी खुद हो सकता है। पर अब ऐसा हो गया कि क्या करे वो, तो उसके दिमाग में जो बैठ गई बात, जो भ्रम बैठ गया, उस भ्रम को दूर कौन करे बताओ? तो बाबा जी टोडमल जी साहब लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, क्या लिखा? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, दूसरा कोई नहीं है। कौन करे? मैं कितना भी समझा दूं, आप समझा दो, वो समझा दे, हो गया काम? ठीक है, ठीक है। आप कहते हो अरे मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं कैसे कैसे, अरे उसने पकड़ का। अब उसके दिमाग में कचरा बैठ गया, वो कचरा स्वयं को निकालना पड़ेगा। तो जैसे वो तोता स्वयं अपने कारण से दुखी है, किसी दूसरे ने उसे दुखी नहीं किया है। किया नलिनी ने उसको, थोड़ा बहुत तो किया होगा, थोड़ा सा तो 25% तो हाथ होगा। मैं स्कूल में कहता हूँ, बच्चे जो फेल हो जाते हैं या कुछ होते हैं तो उसमें हम कहते हैं 25% दोष टीचर का भी होगा, 25% दोष अभिभावक का, 25% दोष बच्चे का और 25% दोष सरकार के सभी व्यवस्थाओं का, है ना। अकेले हमारा ही टीचर का दोष ऐसा तो है नहीं, बच्चे का भी वो रोज नहीं आता, पढ़ता नहीं है, तो किसका करे? एक नहीं उनका। अभिभावक भी बराबर घर पे ध्यान देते नहीं, कुछ करते नहीं, जैसे प्राइवेट में बराबर ध्यान देते हैं, तो सरकारी में कहाँ ध्यान देते हैं? कोई आता ही नहीं, बुलाते हैं। और फिर सरकारी व्यवस्था ऐसी कि टीचर पढ़ाना चाहे तो उसके माथे पर इतना काम दे देते हैं, छोटी क्लास में वो 1 या 2 टीचर होते हैं, 50 काम होते हैं उस पर, तो 25% लगभग सबके दोष आ रहा है ना। ऐसा है क्या यहाँ? क्या तोते के मामले में ये बात लागू पड़ेगी कि चलो 50% दोनों का मान लेते हैं कि उस नलनी का भी 50% दोष है, 50% दोष तोते का है, ऐसा ही विवेक जी? या 100% दोष पूरा तोते का है? 100% ही दोष तोते का ही, उसी का भ्रम है। वो अपनी बुद्धि को कुछ सही कर लेते हैं। अपन देखते हैं ना, कई बार लाइट के तारों पर एक कबूतर बैठ जाते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इतने में एक तार पर बैठते कुछ नहीं, जब 2 तार पर टच हो जाते ना तब वे मरण को प्राप्त होते हैं। बाकी सिंगल तार पर बैठते वो नहीं मरते, देखा आपने भी? उनकी अर्थिंग मिल गई। तो दोष किसका था? तारों का था कि नहीं था? बैठे आप हो, टच आप हुए हो, अब दोष तार का क्या करें? लाइट वालों को दोष है, उन्होंने लाइट की व्यवस्था ऐसे कर रखी है, ऐसे तार लगा रखे, ये कर रखा है, ये कर रखा है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। जैसे वहां तोता भ्रम से ही दुखी हो रहा है, उसमें कहीं भी नलिनी का दोष नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ कहते कि जीव स्वयं की भूल से ही दुखी है, पर वस्तु में जबरदस्ती राग द्वेष कर
किसी को भला मानता और किसी को बुरा मानता है। विवेक ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं, ये बुरे हैं वो अच्छे हैं। करते कि नहीं करते हैं? कभी मैं आपके लिए अच्छा हो जाता हूँ, कभी आपके लिए मैं बुरा हो जाता हूँ। मम्मी पापा सब सुविधा पूरी कर दे तो बच्चों के लिए अच्छे हो जाते हैं, और वो जरा ना कर दे, पापा अच्छे नहीं है, पापा मम्मी अच्छी नहीं है। करते नहीं बच्चे छोटे छोटे, सबके घरों में तो सुनते कि नहीं सुनते हैं? उनकी मांग पूरी कर दी, पापा बहुत अच्छे हो आप हैं। उन मांग पूरी नहीं हुई तो पापा आप बहुत बुरे हो हैं? अब पापा अच्छे कब हो गए, बुरे कब हो गए हैं? ये जगत की व्यवस्था ही ऐसी है। आपकी बात मान ली तो आप अच्छे हो गए, आपने हमारी बात नहीं मानी बुरे हो गए। हाँ, तो ये बात क्या करें कि ये किसी भी स्वयं की भूल से, कोई बुरा नहीं कोई भला नहीं, पर वस्तुओं में राग द्वेष किया ना, मैंने राग किया या कोई भी हो, एक्स वाई जेड सभी जीवों की बात है कि कोई भी जीव राग और द्वेष करता है तो वो दुखी होगा, राग द्वेष नहीं करे तो। अनंत और सिद्ध परमात्मा दुखी क्यों नहीं है? बोलो, अध्यात्म बोलो, आत्म बोलो। अनंत और सिद्ध भगवान दुखी क्यों नहीं है? किसी से राग नहीं है, किसी से देश नहीं है, इसलिए उनको दुख नहीं है। वितरागी है, सहज भाव से जानते हैं, और अपने को क्या है, राग देश है। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो बहुत अच्छे बन जाओगे, अभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो बुरे हो जाओगे। तो राग देश खड़ा हुआ ना, तो इसलिए क्या लिखा यहाँ, भूल स्वयं की भूल से, दूसरों की भूल नहीं, भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। भूल स्वयं की भूल से पर वस्तु में राग द्वेष कर किसी को भला मानता और किसी को बुरा मानता है। ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का परिणाम देखा जाए अच्छा, अपनी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो बुरा मानता है। ये मेरी है ये मेरी नहीं है, ऐसे भ्रम से स्वयं बंधा है। ये मेरी है ये मेरी नहीं है, या मेरे है ये मेरे नहीं है। अब दुनिया की कोई वस्तु किसी की है बताओ, है? कौन मालिक किसका बताओ? नहीं हो आप अपने घर के मालिक, आप अपने घर के मालिक नहीं हो। कहने को अपना घर, क्योंकि लोग व्यवहार में पूछेंगे तो भाई हमारा अपना एड्रेस लिखाएंगे, ये लिखाएंगे, पर सचमुच अपना घर है कि धर्मशाला है? ये धर्मशाला है। और ये तो अपना है, बोलो, ये तो अपना है कि नहीं? ये भी अपना नहीं है, ये भी धर्मशाला ही है। इसको भी खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि ये शरीर, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं चौड़ा, कौन है भैया बताओ सही? भ्रम हो गया, मुझे भ्रम हो गया है, और इस भ्रम से मैं दुखी हो रहा हूँ। दुनिया की कोई वस्तु विश्व में सिर्फ मैं ही हूँ, बस। आया ना उसमें, मैं बस मैं ही हूँ, अन्य कोई वस्तु मेरी। शरीर अपना नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना, जहाँ शरीर ही अपना नहीं है तो अन्य वस्तु तो अपनी क्या होगी? पर हमने अपनी पर वस्तु को अपना मानकर भ्रम फैलाया और फिर दुखी हुए। भ्रम नष्ट हो जाने पर सहज ही सुखी हो जाता। भ्रम नष्ट हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा कि नहीं? भ्रम नष्ट होते ही 1 सेकंड लगेगी। जैसे अपने हाथ से कोई चीज थी, मतलब समझो सोने की चेन थी, कहीं रख दी, ठीक है,
यहाँ थी, हमने रख दी एक स्थान पर, अब भूल गए, अब ढूंढ रहे हैं, अब मिल गई, पसीना पसीना। कल की घटना है, वो कहीं कुछ चीज़ रख करके भूल गई, और फिर मैंने यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी। मैंने कहा कहीं जहाँ रखी होगी वो मिल जाएगी, घबरा मत इतने। हाँ, और इधर ढूंढे, ऐसे ढूंढे, ऐसे, इतनी पसीना पसीना हो गई वो। मैंने कहा तो शांति रख, कहीं नहीं जाएगी कोई चीज़। ये कल सही घटना बता रहा हूँ कि कहीं नहीं जाएगी चीज़, जहाँ रखी होगी वो वहीं होगी, वो मिल जाएगी। फिर एकदम थोड़ी देर बाद आई, और मैंने तो वहाँ रखी थी, और तू देखो। मैंने कहा तुम कह रही थी यहाँ रखी, पूरे सब बिखेर दिए। तो ब्रह्म अपने को हुआ ना, ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा में स्वयं हूँ, और ब्रह्म से शरीर को आत्मा मान रहे, पर वस्तु में सुख कहाँ से मिलेगा बताओ? जहाँ वस्तु है, जहाँ आपने रखी वहीं ढूंढोगे तो मिलेगी ना, और जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम खूब कर लो उधर, और मैंने यही रखी थी। तुमने रखी होती यहाँ तो होती कि नहीं होती? बोलो, किसने उठा ली होगी? हाँ, किसी ने उठा ली होगी, हो सकता उठा ली हो, पर यहाँ तो कोई नहीं उठाएगा ना, कोई आया ही नहीं, गया ही नहीं, कौन उठाएगा? क्या आपने उठा के नहीं रख दी होगी? कौन आया नहीं। इसलिए सही चीज यही है कि जीव को जबरदस्ती भ्रम हो गया है। दूसरा उदाहरण और देते हैं यहाँ, और भी सुनो। जैसे बंदर को पकड़ने वाले ने एक छोटे मुख के कलश में चने रखकर उसे वन में रख दिया। बंदर ने लोभ में आकर दोनों हाथ चने लेने के लिए छोटे मुख में कलश में डाल दिए, और दोनों मुट्ठी भरकर निकालता है। वे दोनों भरी मुट्ठी छोटे मुख के कलश में से निकलती नहीं है। तब बंदर ने जाना कि मेरे हाथ किसी ने पकड़ लिए हैं। इस भ्रम से स्वयं मन में उस घट में बंधा पड़ा है, स्वयं को बंधा मान रहा है, पर इसे किसी ने पकड़ा नहीं है। स्वयं ही ब्रह्म बुद्धि के प्रसाद से चने का लोभी होकर स्वयं ही बन रहा है। स्वयं कदाचित चने का महत्व तजकर चने छोड़ दे तो सहज ही स्वच्छंद हो, वन में विहार करे सुखी हो। सुना है बंदर की एक बात? बंदर पकड़ने के लिए घड़े में अंदर चने डाल देते हैं, तो बंदर खाने के लिए आते हैं, तो मुंह तो जाए नहीं, अब क्या करा, हाथ डालते हैं। और लोभी व्यक्ति दोनों हाथ डाल दिए, अब एक हाथ से निकल जाता वो तो, पर लोभी ज्यादा चने निकालने के लिए दोनों हाथ डाल दिए। अब दोनों हाथ डाल दिए तो अंदर खोलेगा ना, अब दोनों हाथ भी फंस गए, अब निकले नहीं क्योंकि मुट्ठी बंद हो गई। अब निकले नहीं तो क्या हो गया कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया है, बस मुझे किसी ने पकड़ लिया है। जैसे अपने हो जाता ना ब्रह्म किसी ने ऊपर वाला हो गया बस। हाँ, रिपोर्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ बीमारी आ ही नहीं रही है, तो बस एक लगता है फिर तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ। अरे रिपोर्ट में तो नहीं आ रहा है तो रिपोर्ट कराइए जो उसमें नहीं आ रहा, पर बीमारी तो कुछ न कुछ है ही, और दूसरी जांच होगी उसमें आएगा कोई। बीमारी तो है, अब जो जांच की वो नहीं होती बीमारी, दूसरी बीमारी होगी, उसकी जांच में वो नहीं है तो क्या। पर हमको भ्रम हो जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया। ऐसे भ्रम हो गया बंदर को कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है, और अब पकड़ लिया, मैं बांध लिया गया, अब वही रुका है वो, अब तब पकड़ा जाता वो। ऐसे जीव को भी हो गया है। अब बंदर को किसने पकड़ा? मटकी ने, किसी और ने? हाँ, स्वयं थोड़ी सी बुद्धि लगाए, चने छोड़ दे, हाथ यूं करे निकल जाएंगे, और एक हाथ निकाले दूसरे हाथ से निकाले तो निकल जाएगा, पर उसको भ्रम हो गया बस। उस भ्रम के कारण जंगल में पड़ा है, बंधा हुआ समझता और दुखी होता रहता है। उसी प्रकार आत्मा पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष भाव कर मोह के वशीभूत होकर विषय भोग रूपी चने के लोभ से संसार वन में पड़ा।
कर्म बंधन करता हुआ महा दुख पा रहा है। यदि विषय भोग रूपी चने से मोहभाव छोड़ दे तो सहज ही सुख संतोष के प्रसाद से सुखी हो जाए। कितनी सही बात है। चना कौन है यहाँ पर? 5 इंद्रिय के विषय भोग। ठीक है कि आत्मा पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष भाव कर रहा है। किसी द्रव्य के प्रति राग करता है और किसी द्रव्य के प्रति द्वेष करता है। राग द्वेष कहो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि कहो, भला बुरा मानना कहो, रति अरति कहो, मोह के वशीभूत होकर विषय भोग रूपी चने के लोभ से। किसके वशीभूत है? मोह के वशीभूत हुआ है। मोह के वशीभूत होकर के विषय भोग रूपी चने के लोभ में संसार वन में पड़ा है। जैसे वो जंगल में पड़ा है, हम यहाँ पर संसार में पड़े, इसीलिए तो पड़े हैं। कर्म बंधन करता हुआ महा दुख पा रहा है। कर्म बंधन कर रहा है और महा दुख को प्राप्त हो रहा है। यदि विषय भोग रूपी चने से ममत्व छोड़ दे तो सहज ही सुख संतोष प्रसाद से सुखी हो जाए। अब 5 इंद्रिय के विषय भोग की भावना है इसलिए दुख है। हाँ, खाने की इच्छा है, खाना नहीं मिल रहा दुखी होने, और खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो ऐसे स्पर्श इंद्रिय की इच्छा है भोग भोगने की, और वो इच्छा ही समाप्त हो जाए तो फिर क्या होगा? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग करने की इच्छा है, वो मिल नहीं रही है तो दुखी होते हैं, तड़पते हैं, और परंतु वो इच्छा ही समाप्त हो जाए तो सुख हो गया। रसना इंद्रिय की लोलुपता है, वो इच्छा हो रही है और वो इच्छा ही समाप्त हो जाए तो काम खत्म। ऐसे ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, मुख्य रूप से 2 इंद्रियां, स्पर्श और रसना। ग्रहण में ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चक्षु में है और कर्ण में भी है। ग्रहण में ज्यादा नहीं होता इतना, पर चक्षु और कर्ण में तो देखने की इच्छा बहुत है ना। यहाँ देख लूँ, ये देख लूँ, ये देख लूँ, दिखता नहीं। हाँ, सुनने की इच्छा भी बहुत होती है। क्या? तो ये जीव कर क्या रहा है? कौन दुखी कर रहा है इस जीव को? बोलो पीछे मम्मी, कौन दुखी कर रहा है आपको? दुखी कौन कर रहा है? कि स्वयं अपनी भूल से दुखी है ना। अब गर्मी के दिन आ गए, गर्मी तंग कर रही है, सर्दी में सर्दी तंग करती है, गर्मी में गर्मी तंग करती है, बरसात में बरसात तंग करती है। अब फिर क्या करें? सर्दी नहीं पड़े, गर्मी नहीं होवे, बरसात नहीं होवे तो क्या होगा? सोचो, 6 ऋतु क्रमशः नहीं होवे तो क्या स्थिति बनेगी बताओ? सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। तू जबरदस्ती तेरे हिसाब से दुखी हो रहा है। एक बरसात हो रही है तो प्रसन्न हो रहा है, और एक बरसात नहीं हो रही है तो दुखी हो रहा है। एक बरसात होने से दुखी है, एक प्रसन्न है, दोनों चीज होती नहीं होती है। यहाँ कहते हैं कि सब अपने अपने स्वार्थ से, अपने अपने राग द्वेष के कारण दुखी है। किसी के कारण, दूसरे के कारण कोई दुखी नहीं है। यहाँ छोड़ दे 5 इंद्रिय के विषय भोगों का मोह तो छोड़ दे तो सहज ही सुख हो जाएगा। कह रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने की वांछा है ना हमारी, तो वांछा किसको उत्पन्न है? हमको, इसलिए हम दुखी हैं। 5 इंद्रिय के भोगों की वांछा मिट जाएगी फिर दुख होगा। अरे भयंकर भूख लग रही है, बहुत तंग हो रहा हूं, तो भूख से तंग एक नहीं है, तो तुझे भूख की वांछा है इसलिए दुखी है। वांछा नहीं हो तो जिनको भोजन की वांछा मिट गई सदा के लिए, वे दुखी है कि सुखी है? सुखी। एक और उदाहरण दिया, तीसरा यहाँ, जैसे कांच के महल अथार मंदिर में श्वान कुत्ता घुस गया, वहां चारों ओर श्वान ही श्वान देखकर ऐसा भ्रम कर लेता है कि अनेकों श्वान मुझे मारने आए हैं। ऐसा जानकर
स्वयं उनसे युद्ध करने के लिए गया। उसमें ये जिस प्रकार बोलता है उसी प्रकार कांच के श्वान बोलते हैं। ये युद्ध करता है तो कांच के श्वान भी युद्ध करते हैं। यह सब देखकर ये श्वान अत्यधिक भयभीत होता है कि मैं तो यहाँ अकेला हूँ और ये श्वान अनेकों हैं, ये मुझे मारेंगे। इस भ्रम से माँ दुखी हैं, जबकि कांच के महल में कोई दूसरा श्वान तो है नहीं। यह तो अपना ही प्रतिबिंब कांच में देख भ्रम से दुखी है। उसी प्रकार ये आत्मा भी ब्रह्म भाव से पर वस्तु को देखकर राग द्वेष भाव से कर्मन करता हुआ दुख उत्पन्न करता है। मेल किसका बना हुआ है? बोलो। कांच का। कांच के मेल के अंदर एक कुत्ता गया तो कितने कुत्ते दिखेंगे उसको? एक ही। आप कांच के मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए, उसमें आप कितने दिखते हो? एक ही दिखते हो, गणे को दिखते हो? हैं? भगवान की कितनी प्रतिमाएं दिखती हैं? इसलिए कई बार कहते हैं कांच का मंदिर मत बनाओ भैया, क्योंकि भगवान सारे दिखेंगे, फिर उसमें कहीं बैठे हुए करोगे तो क्या होगा? जैसे कांच का मंदिर है, सामने प्रतिमा भी दिखेगी उसमें, फिर आप धक्का लेके बैठ जाओगे ऐसा करोगे तो। और 25 प्रकार की बातें आती हैं। तो कई कहते नहीं बनाना, है कि नहीं? कई कहते बनाओ। अब उसमें है कि नहीं प्रतिमा बताओ? है। वो जो कुत्ता है कांच के महल में गया और कितने सारे कुत्ते उसको दिखाई दे रहे हैं। कुत्ता एक है कि अनेक है? उसको अनेक कुत्ते। वो चिल्लाया तो कुत्ते भी हो हो, उधर भी आवाज आ रही, वो भी ऐसे खुले हुए दिख रहे हैं उनको, हो हो करते हुए दिखा रहे। तो एक वो कर रहा है, सामने भी वैसे करते हुए दिखा रहे, सेम टू सेम। वो जब पट्टा मारने जाता है तो वो भी वैसे ही करते हैं, और वो कांच पे जा करके वो भी ऐसे ही। तो उसको क्या हो गया? अब तो मार डालेंगे, इतने सारे, मैं तो अकेला हूं। तो दुखी हो गया वो, तो घबरा गया वो, तो इतने सारे और मैं अकेला, तो मैं गया काम से मैं तो सचमुच उस कांच के महल में कितने सारे कुत्ते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कुत्ता है? एक भी नहीं है ना कुत्ता, तो वो खुद ही है, इसके अलावा तो कोई दूसरा कुत्ता है ही नहीं। पर उसे भ्रम हो गया है। अब उसे उसके दुख को दूर कौन करे? जैसे उसके अलावा उस कांच में कोई नहीं है, ऐसे हमको भी लग रहा है कि दुनिया में मेरी बहुत है, पर तू अकेला ही है। ये सब इतने सारे, ये संसार कांच का महल है जिसमें तुझे लग रहा है मेरे जैसे बहुत सारे कुत्ते और हैं जो मेरे पर टूट पड़ रहे हैं, पर कोई नहीं है। तू अकेला है, ये भी अकेले है, कोई नहीं है। जबरदस्ती उसे भ्रम हो रहा है कि आत्मा भी ब्रह्म भाव से परवस्तु को देखकर राग द्वेष कर रहा है। परवस्तु को देखकर, परवस्तु में अपनी छवि देख रहा है, राग द्वेष, जबरदस्ती राग द्वेष कर रहा है। तो राग द्वेष भाव से कर्मन करता है तो दुख उत्पन्न होता है, बाकी कोई दुख का कारण नहीं। संसरणमिति संसार भैया, राग द्वेष संसार है, और कोई संसार है? ये राग द्वेष का नाम संसार है। उस जीव को लगता ही नहीं है कुछ। जैसे उसको कुत्ते को भ्रम हो गया, ऐसे हमें भी भ्रम हो गया है, और हम दूसरों पर टूट पड़ रहे हैं। ये मेरा बुरा कर रहा है, ये मेरा बुरा। कोई बुरा नहीं कर रहा भैया किसी का। कौन बुरा करे किसका? मैं आपका बुरा कर रहा हूँ, आप मेरा बुरा कर रहे, बताओ। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी का अपना अपना भला बुरा जो भी हो रहा है वो अपने अपने कारण है, किसी दूसरे के कारण नहीं है।
संसार की एक भी वस्तु न हमारा भला कर सकती है न हमारा बुरा कर सकती है। जो कुछ भी हुआ है हो रहा है वो सब मेरे कारण से ही है, मेरा, दूसरों के कारण से। जैसे नलनी का तोता, गट में मुट्ठी से बंधा चने का लोभी बंदर, कांच के मंदिर में घुसा हुआ स्वान, ये मूढ़ जीव अपनी भूल से दुखी हो रहे हैं, उसमें किसी अन्य का दोष नहीं है। उसी प्रकार इनके ही समान मिथ्या रस में भिगे हुए जीव पर वस्तु को अपना मानकर रागी द्वेषी होकर संसार दुख के भोगी हो रहे हैं। तीनों उदाहरण को रिपीट किया है। नलनी का तोता, गट में मुट्ठी से बंधा चने का लोभी बंदर और कांच के मंदिर में घुसा हुआ कुत्ता, ये तीनों ही अपनी भूल से दुखी हैं। ये तो पक्का आपको मानते हो कि नहीं मानते हो? पीछे बोलो मम्मी। ये तीनों अपने कारण दुखी हैं? गलत बात। गट का कोई रोल नहीं है, हाँ? गट का मुंह चौड़ा होता तो बेचारा उसका हाथ तो नहीं बचता। घड़े का दोष है ना, घड़े का मुंह छोटा है, हाँ? और इतने सारे काट लगाए क्यों? उनका दोष नहीं, बेचारा कोई आएगा क्या होगा? एक ही कांच होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इतने सारे कांच लगाए, कांच लगाने वाले के दोष नहीं है कांच के महल में, हैं? कुत्ते का ही दोष देख रहे हो खाली। भैया कांच वाले का दोष कुत्ते के लिए क्या है? उसने कुत्ते के लिए क्या किया? ये किया क्या? कुत्ते के लिए लगाए, कुत्ते के लिए किया है क्या? कुछ नहीं किया है। जैसे अभी तेंदुआ आ रहे ना, तो अभी सेक्टर 6 में रोज आ रहे, तो वहाँ एक पिंजरा लगा दिया, उसमें रखा है, तो उस पिंजरे में वो तेंदुआ फंसेगा तो अपने स्वयं के कारण से फंसेगा या उसके अंदर जो रखा हुआ शिकारी उसकी वस्तु उसके लिए फंसेगा? बोलो। उसको लोभ है ना शिकार करने का, उसको पकड़ने का, तो उस लोभ में वो फंसेगा कि उस मटकी के अंदर चने नहीं होते तो बंदर क्या करता? हाथ डालता क्या? तो उसको चने खाने का लोभ हुआ ना, तो अपने लोभ से पकड़ा गया वो। तो ऐसे ही जीव भी 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने का इसको लोभ है, नहीं है? क्यों पापा जी? है? अपने को 5 इंद्रिय के विषय भोगों का लोभ है क्या ना? लोभ नहीं होता तो दुखी होते क्या? ये बात अलग है कि कभी स्पर्शन इंद्रिय का होता है, कभी रसना इंद्रिय का होता है, कभी घ्राण इंद्रिय का, कभी चक्षु इंद्रिय का, कभी कर्ण इंद्रिय का, पर है तो 5 इंद्रियों का कि नहीं? कि नहीं हमारे तो 5 इंद्रिय का नहीं है सब। हम तो बूढ़े हो गए, हमारे थोड़ी 5 इंद्रियों का है। सबके बूढ़े या जवान से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से लेना देना नहीं है। गर्मी लग रही है, पंखा चलाया है, स्पर्श इंद्रिय का विषय हुआ कि नहीं हुआ? खाना खाते हो, टेस्ट चाहिए, रसना इंद्रिय का विषय हुआ कि नहीं? दुर्गंध सुर्गंध की बात करते हो तो घ्राण इंद्रिय हुई कि नहीं हुई? काला पीला नीले रंग की बात कर, ठीक नहीं ऐसा नहीं, तो चक्षु इंद्रिय का विषय हुआ कि नहीं हुआ? और सुनने का नहीं, ना मजो ही नहीं आई। कई स्तुति बोल रहे आज के मजो नहीं आया, राग बोलो ना, स्तुति बढ़िया ढंगू। कर्ण इंद्रिय का विषय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जाने दो, अपनी यही की बात ले ली ना अपन ने। तो 5 इंद्रियों के विषय की ऐसी बात है भैया, किसी अन्य का दोष नहीं। उसी प्रकार इनके समान मिथ्या रस में भिगे हुए, किस रस में भिगा हुआ हूं मैं? मिथ्यात्व के रस से भिगा हुआ हूं। अनादिकालीन मिथ्यात्व चढ़ करके बोल रहा है। छड़ाला कांड लिखा ना, मोह महामद प्यो अनादि, भूल आपको बरमतवादी। आया कि मोह रूपी
शराब पी करके। ऐसे यहाँ लिखा है ये, मिथ्या रस में भिगे हुए जीव पर वस्तु को अपना मानकर, यानी अपने को छोड़कर बाकी जितनी भी बची वस्तुएं वो पर है कि नहीं है। सही बताना, आत्म कभी चोरी की आपने? नहीं की। अभी क्या कर रहे हैं? आपने की कभी चोरी? समझ अभी सब चोर हैं अपन के चोर नहीं। पर वस्तु को अपना माना क्या है? चोरी यही, जो वस्तु अपनी नहीं है। तो साड़ी किसकी आपने पहनी? वो ये साड़ी किसकी? आपकी पहन के है, दूसरों की पहन के है? आपकी पहनी है। देख लो, कह रहे है तो ये कपड़े की, मालिक कौन? आप हो कि कपड़ा है? बोलो। है तो पुद्गल इसका मालिक, और अपन मालिक बन रहे जीव। तो क्या हुआ? चोरी होगी नहीं होगी? अरे ये चूने का पत्थर का बना हुआ मकान, इसका मालिक कौन है? पुद्गल, और अपन मालिक बन रहे हैं। तो क्या हुआ? चोरी। ये पर वस्तु को अपना मानना ये भी चोरी है, पर लगता ही नहीं है। भाई अपनी वस्तु नहीं है, उस वस्तु को अपनी मानना भाई चोरी है। तो ये सब वस्तु अपनी कहाँ है? बताओ ना। गलत कह रहा हूँ विवेक जी? सही कह रहा हूँ? भाई अपनी वस्तु को अपना मानना तो ईमानदारी है, पर वस्तु को अपना मानना चोरी है। तो ये शरीर पर है कि स्व है? पर को अपना माना चोरी हुई कि नहीं हुई? फिर क्या हमने चोरी नहीं की कि चोर है सब? बाकी चोर नहीं। अभी जो विवक्षा चल रही है उसके हिसाब से, जब पर वस्तु को अपना मानकर रागी द्वेषी होकर संसार दुख के भोगी हो रहे हैं, जो सत्य दृष्टि वाले सम्यक दृष्टि हैं उनके भ्रम नहीं है। ये तत्वज्ञानी सत्य दृढ़ श्रद्धा के धारक हैं। इनके श्रद्धान में पर वस्तु के प्रति ममत्व नहीं है। अतः अपने पदस्थ योग्य गुण स्थानानुसार कर्मबंधन नहीं करते। मिथ्या रस में भिगे हुए जीव कर्म बंधन करके जन्म मरण रूपी बेल चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। अनेक शरीरों को धारण करते हुए छोड़ते हुए अशुद्ध भावी जीव दुखी होते हैं। इससे विपरीत शुद्धोपयोगी भ्रम रहते में कर्म बंधन से रहते, ऐसा जानना। क्या लिखा? सत्य सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, सत्य दृष्टि वाले जो जीव हैं, उनको भ्रम नहीं, और भ्रम नहीं तो दुख भी नहीं। जिसको भ्रम उसको दुख, जिसको भ्रम नहीं उसको दुख किस बात का? आपको भ्रम नहीं होगा तो आप दुखी होंगे? जिसको भ्रम है उसको दुख है भैया। ये तत्वज्ञानी सत्य दृढ़ श्रद्धा के धारक हैं। सम्यक दृष्टि कैसे हैं? कि सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, दृढ़ श्रद्धा है, इसलिए उनको पर वस्तु के प्रति ममत्व भाव नहीं है। पर वस्तु है तो सही, उसका निषेध नहीं करने, पर वस्तु के प्रति ममत्व भाव नहीं है। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? पर वस्तु है ही नहीं ऐसा नहीं, पर वस्तु है, पर वह मेरी, मैं उसका मालिक नहीं। अतः अपने पदस्थ योग कर्म बंधन नहीं करते। जो जो जिस गुण स्थान में जिस भूमिका में है उसके अनुसार उनके कर्म बंध नहीं होता। मिथ्या रस में भिगे हुए जीव कर्म बंधन करके जन्म मरण रूपी बेल बढ़ाते हैं। कौन बढ़ा रहा है जन्म मरण की बेल? कि जो मिथ्या रस से भिगे हुए वो जीव, जिनके मिथ्यात्व का रस फीका पड़ गया है, मिथ्यात्व का रस ढीला हो गया है, मिथ्यात्व रस मिट गया है, वे संसार क्यों बढ़ाएंगे? उनका तो संसार कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। उनका तो संसार समाप्त हो रहा है, मोक्ष निकट आ रहा है, प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। अनेक शरीरों को धारण करते हुए छोड़ते हुए अशुद्ध भावी जीव दुखी होते हैं। जो अशुद्ध भावी जीव हैं कितनी बार जन्म मरण करेंगे,
तो कितने ही शरीर धारण करेंगे, तो उस शरीर को छोड़ेंगे फिर दूसरा, इस शरीर को छोड़ेंगे फिर दूसरा, ऐसे छोड़ते हुए शुद्ध भावी जीव दुखी होते रहेंगे। इससे विपरीत शुद्धोपयोगी ब्रह्म रहित हैं, वे कर्म बंधन से रहित हैं। शुद्धोपयोगी जीव किससे? कि वे ब्रह्म से रहित हैं, उनको कोई भ्रम नहीं, इसलिए वे कोई दुखी भी नहीं है। जिनको ब्रह्म वे दुख, और जिनको ब्रह्म नहीं वे दुख नहीं। बस एक निष्कर्ष निकालिए ना, स्वयं अपनी भूल से दुखी है, ब्रह्म से दुख है, और ब्रह्म से रहित होने पर सुख हो जाएगा। से चर्चा के चलेगी।